हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एसटीईटी। आज देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 31। विच एमंग द फॉलोइंग फॉर ए प्योर ओओपी लैंग्वेज इज ट्रू? ठीक है। ऑप्शन ए, द लैंग्वेज शुड फॉलो एट लीस्ट वन फीचर ऑफ ओओपी। एंड ऑप्शन बी, द लैंग्वेज मस्ट फॉलो ओनली थ्री फीचर ऑफ ओओपी। And option C, the language must follow all the rules of OOP. And option D, the language should follow three या more features of OOP. ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज ए प्योर वर्चुअल फंक्शन इन C++? ठीक है। ऑप्शन ए, a function that has no implementation and is declared as equal to 0. And option B, a function that has multiple implementation. And option C, a function that can be called on an object. And option D, a function that cannot be overridden in derived classes. ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। Which of the following language uses the classes but not the polymorphism concept? ठीक है। Procedure oriented language, option B, object based language, option C, class based language, and option D, if classes are used then the polymorphism concept will always be used in programming language। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनकैप्सुलेशन इन ओओपी? ठीक है। ऑप्शन ए, to make code more complex. Option B, to increase code readability. And option C, to hide implementation details. Option D, to slow down program execution। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Each of the following is an example of a control structure in procedural programming। ठीक है। ऑप्शन ए array, ऑप्शन बी लूप, एंड ऑप्शन सी स्ट्रिंग, ऑप्शन डी क्लास। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ऑप्शन बी लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म इन ओओपी? ठीक है। ओओपी मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। ऑप्शन ए, द एबिलिटी टू क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए सिंगल क्लास। एंड ऑप्शन बी, द एबिलिटी टू डिफरेंट क्लासेस टू बी treated as instances of the same class through instant inheritance। ठीक है। And option C, the ability to have multiple methods with the same name but different implementation। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मल्टीपल इनहेरिटेंस विच इज द मोस्ट significant feature of OOP UIT? Code efficiency, and option B, code readability, option C, flexibility, and option D, code reusability। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, कोड रियूजिबिलिटी। ठीक। नेक्स्ट, इन ओओपी व्हाट इज कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस? ठीक है। प्योरिटाइजिंग इनहेरिटेंस ओवर कंपोजिशन इन क्लास डिजाइन, एंड ऑप्शन बी, प्योरिटाइजिंग कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस इन क्लास डिजाइन, ऑप्शन सी, combining multiple classes into a single class, and option D, creating a new class based on an existing class। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच among the following is not a member of the class? ठीक है। तो वो कौन सा नहीं है नॉट ए मेंबर ऑफ द क्लास? तो वो होगा ऑप्शन डी, फ्रेंड फंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इन ओओपी। ठीक है, तो वो क्या होगा? ऑप्शन है इजियर डिबगिंग, तो ये होगा ऑप्शन यही है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर ए वेरिएबल दैट रेफरेंसेस इन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ऑप्शन ए प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी मेथड, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ओओपी व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, ऑप्शन ए डिफाइनिंग मल्टीपल मेथड विद द सेम नेम बट डिफरेंट रिटर्न टाइप्स। ठीक है, ऑप्शन बी डिफाइनिंग मल्टीपल मेथड विद द सेम नेम एंड पैरामीटर्स इन ए क्लास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल violates the definition of encapsulation। ठीक है, ऑप्शन ए एरे वेरिएबल, एंड ऑप्शन बी ग्लोबल वेरिएबल्स, ऑप्शन सी लोकल वेरिएबल्स, ऑप्शन डी पब्लिक वेरिएबल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ग्लोबल वेरिएबल्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास ओवर इन interfaces। ठीक है, ऑप्शन ए abstract classes can have multiple inheritance unlike interfaces, and option b interfaces can have constructor while abstract classes cannot, and option c abstract classes can provide default implementations of methods। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, which of the following is not true about polymorphism। ठीक है, इनमें कौन सा जो कथन है वो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में सही नहीं है। ठीक है, हेल्प्स इन रिडिफाइनिंग द सेम फंक्शनलिटी, ऑप्शन बी इंक्रीजेज ओवरहेड ऑफ फंक्शन डिफिनीशन ऑलवेज, ऑप्शन सी इट इज फीचर ऑफ ओओपी, एंड ऑप्शन डी इज टू रीडेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए बेस क्लास या पेरेंट क्लास इन ओओपी। ठीक है, ऑप्शन है देखेंगे, टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स फ्रॉम ए सब क्लासेस। ठीक है, ये इसका नहीं है, एंड ऑप्शन बी टू सर्व एज ए ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग नेम स्पेस इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑप्शन ए टू प्रोवाइड डेटा इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन बी टू ऑर्गेनाइज कोड इनटू लॉजिकल ग्रुप्स, एंड ऑप्शन सी टू डिफाइन abstract क्लासेस, ऑप्शन डी टू हैंडल एक्सेप्शंस। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following allow a class to provide different implementations of methods based on the input parameters? Option A abstraction, option B inheritance, option C encapsulation, option D polymorphism। राइट आंसर ऑप्शन डी polymorphism। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन इंटरफेस इन ओओपी। ठीक है, ऑप्शन ए टू प्रोवाइड ए ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन बी टू डिफाइन ए सेट ऑफ मेथड्स that must be implemented by implementing classes। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज इनहेरिटेंस इन ओओपी। ठीक है, ऑप्शन ए द एबिलिटी टू क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए सिंगल क्लास, एंड ऑप्शन बी द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लासेस बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग क्लासेस। ठीक है, ये इनहेरिटेंस के बारे में ये सही था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच डिफिनेशन बेस्ट डिफाइंस द कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, इनमें कौन सा जो है एब्स्ट्रैक्शन के बारे में जो डिफिनेशन है वो बेस्ट है। ठीक है, बेस्ट डिफिनेशन करता है। ऑप्शन ए हार्ट द इम्पोर्टेंट डेटा,
एंड ऑप्शन बी हर्ट्स द इम्प्लीमेंटेशन एंड शोइंग ओनली द फीचर्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट। विच एमंग द फॉलोइंग कैन शो पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवरलोडिंग, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट। इन ओओपी व्हाट इज a मेथड सिग्नेचर? ऑप्शन ए द implementation डिटेल्स ऑफ ए मेथड, ऑप्शन बी the name and parameters of a method, and option C the access modifiers of a method, and option D the return types of a method। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which OOP principle refers to the ability of an object to take many forms? ठीक है, ये many forms याद रखिएगा, वो होता है क्या? पॉलीमॉर्फी, ऑप्शन डी। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं और या बीपीएससी ट्री की तैयारी कर रहे हैं, किसी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगी। ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, और आगे आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुंचे इसलिए सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ठीक है, ऑप्शन ए एलॉक, एंड ऑप्शन बी न्यू, ऑप्शन सी क्रिएट, ऑप्शन डी इंस्टांस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बताया होगा इंस्टांस ऑफ ए क्लास, इंस्टांस ऑफ ए क्लास क्या होता है? तो वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंस्टांस ऑफ ए क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, which OOP concept allow you to define a blueprint for creating objects with common attributes and behaviors? ऑप्शन ए पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन बी एब्स्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी इनहेरिटेंस, ऑप्शन डी इनकैप्सुलेशन। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the term of defining multiple methods in a class with the same name but different parameters? ऑप्शन ए overriding, ऑप्शन बी overloading, ऑप्शन सी inheriting, एंड ऑप्शन डी inheritance। राइट आंसर उसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ओवरलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which classes specifier is usually used for data member of a class? ठीक है, ऑप्शन ए प्रोटेक्टेड, ऑप्शन बी पब्लिक, ऑप्शन सी प्राइवेट, एंड ऑप्शन डी डिफॉल्ट। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इन विच एक्सेस एक्सेस शुड ए कंस्ट्रक्टर बी डिफाइंड सो दैट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास कैन बी क्रिएटेड इन एनी फंक्शन? ऑप्शन ए एनी एक्सेस स्पेसिफायर वर्क, एंड ऑप्शन बी प्राइवेट एक्सेस, एंड ऑप्शन सी पब्लिक एक्सेस, एंड ऑप्शन डी प्रोटेक्टेड एक्सेस। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम में आप जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंटरफेस कीवर्ड इन सी शार्प? ठीक है, ऑप्शन ए टू डिफाइन ए कंक्रीट क्लास, एंड ऑप्शन बी टू डिक्लेयर ए सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स दैट ए क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।